Praise Lord, praise Lord, praise Lord. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। परमेश्वर हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने अपने पुत्र को जगत में इसीलिए भेजा था कि जगत के पापों को उठा ले जाए। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां 'च बैठने अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी स्वामी। सचमुच खुदा जो वचन दिते प्रचार करना प्रभु हर रोज़ देंदे आ, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां। आमीन, आमीन। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जो यूहन्ना के द्वारा परमेश्वर का मेमना भी कहलाया, वो नगर नगर गांव गांव घूमता और परमेश्वर के लोगों को उकसाता कि उसका राज्य आने वाला है, मन फिराओ, और वो मन फिराने का प्रचार करता था। हालेलुया। सुनिए, तब उसके अंदर से एक आवाज उठी कि वो यरूशलेम को जाए। आप जानते हैं वो यरूशलेम नहीं गया था, लेकिन उसका मन किया कि वो वहां जाए। लेकिन पिता परमेश्वर की क्या मर्जी थी ये वो भी जानता था और पिता भी जानता था, क्योंकि पिता उसमें और वो पिता में रहता है। जो पिता कहता है वो वही करता है। लेकिन उसने इच्छा जाहिर की कि वो यरूशलेम को जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और हो सकता है उसके लिए वो दुआ करे, क्योंकि यरूशलेम का आने वाला भविष्य उसको दिखाई देता था कि ये बहुत बुरा होने वाला है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को क्या मंजूर था? परमेश्वर कुछ और चाहता था। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसका पुत्र यीशु वहां जाए और उस लोगों के लिए, उस नगर के लिए दुआ करे और पिता को पुत्र का कहना मानना पड़े और वो उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। पिता की मर्जी क्या है पुत्र जानता है, और वो ही मर्जी अंत में पूरी होती है जो परमेश्वर, पिता परमेश्वर चाहता है। सुनिए, अगर वो यीशु यरूशलेम चला जाता है और उनके लिए दुआ प्रार्थना करता है तो परमेश्वर को उनको चंगा करना पड़ता, उनको बचाना पड़ता। लेकिन छोटी सी बात, 99 में परमेश्वर ने योना नबी को जबरदस्ती भेजा था कि वहां के लोगों को बचाया जा सके, वो नाश ना हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर नहीं चाहता कि यीशु जो उसका पुत्र है वो यरूशलेम जाए। यीशु ने अपने दूतों को, यानी कि जो उसके सेवक से, उसके चेले थे, उनको दूत बनाकर गांवों में भेजा
कि कहीं ना कहीं उनका ठिकाना बन जाए। यीशु को अपने ठिकाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने चेलों के लिए कोई ठिकाना चाहता था कि वहां ठहर सके, रह सके, उनको खाना मिल सके। यीशु के पास तो केवल परमेश्वर के वचन का भोजन था। हालेलुया। अब देखिए, उसने अपने दूतों को भेज दिया कि जाकर गांव वालों को सूचित करो कि यीशु आ रहा है। लेकिन परमेश्वर की मर्जी क्या थी, उसने उस वहां के लोगों को, जो कि सामरियों का गांव था, उनके मनों को कठोर कर दिया। क्योंकि एक बार यीशु ने कहा था प्रचार करते समय अपने चेलों को कि सामरियों के किसी गांव में मत जाना। आज सामरियों ने कह दिया कि हम यीशु को अपने गांव में नहीं आने देंगे, ना उसके चेले वहां जा सकेंगे। उन्होंने उनको क्या किया, गांव में घुसने ही नहीं दिया, खदेड़ दिया, चले जाओ यहां से, तुम्हारी जरूरत नहीं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। चेले बहुत दुखी थे कि ये कैसे हो सकता है कि परमेश्वर का पुत्र जो उनको कुछ देने के लिए आ रहा है, लेकिन ये लोग उनको गांव में एंट्री नहीं करने दे रहे। हालेलुया। और उन्होंने कहा कि वो गांव में ना आए। वो अपने चेलों को कुछ सिखाना चाहता था। ये यीशु के मन की बात थी कि कैसे किसी के इनकार का उत्तर देना है, कैसे किसी के मन को जीतना है। अब देखिए, इस बात के लिए यीशु ने पहले चेलों को भेजा था कि जाकर वहां जगह तैयार करें। आप जानते हैं, बात तो बात की है, लेकिन जब यीशु ने अपना पर्व मनाना था तब भी उसने चेलों को गांव में भेजा था, लेकिन ये कहकर भेजा था कि फलाने गांव में, फलाने घर में, फलाने मनुष्य के पीछे जाओ जो पानी का घड़ा उठाए लिए जाएगा, वो आपको सजी सजाई अटारी देगा। हालेलुया। क्षमा कीजिए, सुनिए। लेकिन आज बात उल्टी हो चुकी थी। उसने चेलों को इसलिए भेजा कि देखें कि ये चेले क्या करते। एक शिक्षा देने के लिए यीशु ने उनको अपना दूत बनाकर भेजा था। पहले उसने कहीं भी दूत बनाकर नहीं भेजा। पढ़िए लूका की इंजील 9वां अध्याय उसकी 51 और 52 आयत में। जब उसके उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वह सामरिया के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करें। हालेलुया। दूत परमेश्वर के भी थे, वो भी उनको भेजता था। वो भी कई बार किसी न किसी काम में रुकावटों को महसूस करते थे। क्यों? लोग या तो उनसे डर जाते थे या उनको पकड़ना चाहते थे कि ये परमेश्वर के दूत हैं, इनको पकड़ो। पकड़ने का मतलब यह है कि इनके आगे समर्पित करो अपने आप को, ताकि आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। यहां यीशु मसीह अपने चेलों को इसलिए दूत बनाकर भेजता है कि ताकि इनको मालूम हो जाए कि दूत का काम क्या है। दूत का काम लड़ना झगड़ना नहीं। किसी के घर में अगर मेहमान नवाजी करनी है तो उसके आगे झुकना पड़ेगा, मिन्नत करनी पड़ेगी। क्यों? उन्होंने रहने के लिए जगह देनी है, खाने के लिए भोजन देना है, पहनने के लिए वस्त्र देने हैं। इसीलिए उसने एक बार अपने चेलों से कहा था कि जिस गांव में जाओ या जिस घर में जाओ, पहले उसके लिए दुआ करो। अगर वो इस काबिल होंगे तो तुम्हारी दुआ वहां ठहरेगी। अगर वो इस लायक नहीं होंगे तो तुम्हारी दुआ तुम्हारे पास वापस आ जाएगी।
लेकिन असली बात कुछ और भी होती है कि जब कोई ऐसे इनकार कर देता है कि हमारे घर से बाहर चले जाओ, तब उनकी बुराई भी साथ में आ जाती है। हालेलुया। आप जानते हैं कि गरसेनियों के गांव में जब यीशु गया, तब वहां उसको सेनाओं से भरा हुआ, यानी कि सेनाओं, भूतों की सेनाओं से भरा हुआ मनुष्य मिला था, जो यीशु के पांव में आकर गिर गया, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि ये उनके परमेश्वर का पुत्र है, ये भी उनका परमेश्वर है। वो उसको जानते थे। लेकिन जब यीशु ने उसमें से दुष्ट आत्माएं निकाल दी और सारी की सारी गांव वालों के सुअरों में घुस गई और सुअर पानी में गिरकर मर गए और रूहें आजाद हो गई, तब गांव वालों ने भी कहा था कि यहां से चला जा, हमारे गांव में मत आ। ऐसी बातें यीशु के साथ भी होती रही हैं और आज भी हो रही हैं। कोई नहीं चाहता कि उसके अंदर यीशु आए। हर कोई यही चाहता है कि उसके अंदर धन दौलत आए और प्रचार करने का हिजाब हो जाए। धन दौलत से प्रचार नहीं होता। यीशु आपके भीतर आएगा तो प्रचार होता है। उसकी बात तब निकलती है जब यीशु आपके हृदय में होता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जी के द्वारा हर शब्द बोला जाता है। हालेलुया। अब सुनिए, तब यीशु के चेले यीशु के पास मुंह लटकाए हुए, जैसे गुब्बारों में हवा निकल जाती है, ऐसे वापस आ गए। यीशु जानता था कि उनके मनों में क्या है। वो निराश हैं, उदास हैं, बेबस हैं। बेशक उनके पास ताकत समर्थ है, क्योंकि उनके साथ परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और वो इसको अपनी बेइज्जती समझ रहे थे, दुर्व्यवहार समझ रहे थे कि सामरियों ने उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, जबकि यीशु मसीह उनको कुछ देने आया था। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह सब कुछ देने आया है, लेकिन लोग अपने हृदय का दरवाजा नहीं खोलते और उन्होंने सांकलें लगाई हुई हैं, कुंडे लगाए हुए हैं, ताले बनाए हुए हैं। किस बात के? हर बात के, हर मजहब के, हर धर्म के। वो यीशु मसीह को अपने हृदय में नहीं आने देते। जो द्वार खोल देता है, यीशु उसके हृदय में जाता है और वो आत्मिक हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, उनको ये बहुत गुमान था कि वो यीशु के चेले हैं। जब वो उस गांव में जाएंगे, लोग उनको हाथों हाथ उठा लेंगे, सर पे बिठा देंगे। मेरे तरह सिर होता तो फिसल जाते, और हो सकता है ऐसा ही हुआ है। वो फिसल गए, उनको बाहर निकाल दिया गया। सामरियों ने उनको अपने गांव में नहीं आने दिया। तब यीशु के चेलों को क्रोध आ गया। वो कहते हैं कि यीशु उनको चंगा करने आया था, लेकिन इन्होंने उनको गांव में नहीं आने दिया। ये बात उनकी समझ में नहीं आई। तब उसके चेले यूहन्ना ने, दो ही चेले थे जो सबसे आगे चलते थे अपनी ओहदेदारी दिखाने के लिए, पतरस और यूहन्ना। यूहन्ना ने क्या कहा? हे प्रभु, अगर तू चाहे तो हम आज्ञा दें और आकाश से इन पर आग उतरे और ये नाश हो जाए। देखो, गांव उनका है, घर उनका है, ये जबरदस्ती मालिक बन जाते, जबरदस्ती उनके घर में, उनके गांव में घुसकर प्रचार करना चाहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु कहता है कि उनके लिए प्रार्थना करो। अगर वो लायक होंगे तो प्रार्थना रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी, वापिस आ जाएंगे। अब देखिए, यूहन्ना ने कितनी बड़ी बात कह दी। वो सोच रहा था शायद कि एलिया ने भी तीन बार या 2 बार, थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती, परमेश्वर से विनती की थी कि इस
सिपाहियों के सरदार समेत इसके 50 सिपाही आग में जलकर राख हो जाएं। और वो बेचारे राख हो गए थे। यूहन्ना के मन में भी यही थी कि अगर प्रभु यीशु उनको आज्ञा दे दे तो वो आग को आज्ञा दें कि परमेश्वर उसकी आग को इन पर बरसा दे और ये नाश हो जाएं। तब यीशु को भी क्रोध आ गया। उसने उनको डांटा कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्या सोच रहे हो? मनुष्य का पुत्र क्या किसी को नाश करने आया है? वो नाश करने नहीं आया, वो जीवन देने आया है। वचन में क्या लिखा है आप जानते हैं? वचन में लिखा है राह, सच्चाई और जीवन यीशु मसीह। हालेलुया। अब देखिए, वो घमंड में थे कि हम यीशु के चेले हैं। संसार में कहीं भी जाते हैं लोग उनकी इज्जत करते हैं। आज भी ऐसा ही होता है। यीशु के नाम का चेला लोग बन जाते हैं और ये सोचते हैं कि लोग उनके पैरों में पड़कर उनकी इज्जत करें। हमने किसी पास्टर जी को अपनी चर्च में आने का संदेशा दिया था और वो अपना प्रचार बंद करके, बरसात हो रही थी जैसे आज भी बरसात हो रही है, हमारी चर्च में आ गए। तब हमारे पास्टर जी ने उनको कहा कि आप प्रार्थना कर दीजिए। उन्होंने भजन गाना शुरू कर दिया, अपना प्रचार शुरू कर दिया कि लोग उनको सर पे बिठाते हैं, उनके पांव दूध वाले पानी से धोते हैं और उस पानी से नहाते हैं। मेरा सर ऐसे झुका हुआ था मिट्टी में कि आप सोच नहीं सकते कि ये कैसी बातें हो रही हैं। हमारे पास्टर जी ने कहा है कि प्रचार करो और ये अपनी बड़ाई कर रहा है। ऐसी बातें आजकल संसार में हो रही हैं। हर कोई अपने आप को यीशु से बड़ा समझता है, कम नहीं समझता। सुनिए, वचन का मतलब है कि झुक जाओ, नम्र हो जाओ, दीन हो जाओ। तब यीशु ने उनको डांटा कि तुम कैसी आत्मा से भर गए, क्योंकि ये परमेश्वर की मर्जी थी। उसने सामरियों के मन को कठोर कर दिया था। कैसे? जैसे मिस्र के राजाओं का मन, फेरू का मन परमेश्वर ने कठोर किया था और वो उनको जाने नहीं देता था। परमेश्वर की मर्जी है, उसका न्याय है, वो जो चाहे कर सकता है। तब उसने उनको कहा कि ऐसी बात दोबारा कभी मत करना, कठोर मत बनो, नम्र बनो, क्योंकि यीशु धरती पर इसीलिए आया है कि वो उनके पापों को उठा ले जाए, उनके गुनाहों को उठा ले जाए। वो जगत के पापों को उठाने आया है, उनको जीवन देने आया है, नाश करने नहीं आया। आज भी हम आपको बोलते हैं कि यीशु जीवन देने आया है, नाश करने नहीं आया। वो जीवन बदलता है, मन बदलता है, वो धर्म नहीं बदलता है। आप पढ़िए इन बातों को कि यूहन्ना ने क्या कहा क्रोध में और यीशु ने उनको कैसे समझाया। लूका की इंजील 9वां अध्याय उसकी 53 से 56 आयत तक। परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया, क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे? परंतु उसने फिर कर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए आया है। और वह किसी दूसरे गांव में चले गए। हालेलुया। रास्ता बदल लो, वही रास्ता अपनाओ जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करता है। अपनी मर्जी कभी मत करो। परमेश्वर के वचन की मुनादी करो, जरूर करो, उसका मोल मत मांगो, क्योंकि वो कहता है मैंने तुम्हें सेंत में दिया है, सेंत में थी तुम दो।
हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रचार करेगी और प्रार्थना करेगी। माफ कीजिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ प्रभु यीशु ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन आमीन। सामरियों का गांव बनने की कोशिश मत करना। सामरी का मतलब कोई छोटी जाति नहीं, वो लोग जो यीशु को नहीं मानते, हम उनको सामरी समझते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।